Good morning. Myself Krishna Kumar, Assistant Professor Chemistry in Sir Choturam Government College for Women, Sampla. Today we discuss stereoisomerism. अब देखिए इसमें stereoisomerism है क्या कि compound having same molecular formula, same structural formula, but different orientation of group are called stereoisomer. यानी जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑल आर द सेम बट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर. दे हैव सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D. यानी कि कनेक्टिविटी सेम होगी बट ओरिएंटेशन जो है ग्रुप का 3D में वो डिफरेंट होगा. दे हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियो फॉर्मूला. ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट स्टीरियो फॉर्मूला डिफरेंट, यानी कि 3D में ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल फिर दो पार्ट में आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या है कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है कि दीज आइसोमर आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर. यानी ये एक दूसरे में क्या नहीं हो सकते, इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो सकते. सो दीज कैन बी सेपरेटेड. यानी आप इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हैं. एंड दे आर ट्रू आइसोमर. दीज आर द ट्रू आइसोमर. और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हम बोल सकते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी दीज आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर. यानी ये एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल. सो दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड. यानी इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. और दे आर फॉल्स आइसोमर. यानी कि ये ट्रू आइसोमर नहीं है. फिर से देखें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पार्ट में था. वन इज कॉन्फिगरेशनल एंड सेकंड इज कन्फर्मेशनल. कॉन्फिगरेशनल जो है दीज आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. और सेपरेट कर सकते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द ट्रू आइसोमर. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं. इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम सेपरेट करेंगे तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं दीज आर फॉल्स आइसोमर. अब कॉन्फिगरेशनल फिर हमने दो पार्ट में पढ़ा. वन इज ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड इज ऑप्टिकल. तो पहले बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे कहें तो कंपाउंड which having same molecular formula and same structural formula but having different orientation in 3D due to restricted configuration.
restricted rotation, due to restricted rotation are called geometrical isomer, are called geometrical isomer। इस तरीके से, यानी कि कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but having different orientation in 3D due to restricted rotation are called geometrical isomer, and that phenomena is called geometrical isomerism। अब हम कहें कि कंडीशन क्या है जो आपको विशेष ध्यान रखना है, कि कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो, एक तो होता है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन जैसे फॉर एग्जांपल ये दो डस्टर है, इनके बीच में एक पेन लगा दें तो ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो दिस वन इज फ्री रोटेशन। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अंदर देखें तो इन्हीं दो डस्टर के अंदर यदि हम दो पेन इंसर्ट कर दें इस तरीके से, तो अब ये रोटेशन जो था वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दिस रोटेशन इज फ्री रोटेशन, यानी सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो रोटेशन क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो पहली जो कंडीशन है इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस में हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन इस तरीके से, एन डबल बॉन्ड एन इस तरीके से, या फिर साइक्लिक कंपाउंड है वहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, या साइक्लिक हो गए तो रिंग जॉइंट, इन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। सेकंड जो है एटलीस्ट टू डिफरेंट वैलेंसी at each restricted center, restricted point कहें या restricted atom कहें, उस पे डिफरेंट क्या होनी चाहिए, वैलेंसी होनी चाहिए। जैसे C डबल बॉन्ड C है तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ, इस सेंटर के ऊपर A एंड B डिफरेंट वैलेंसी हो, इस पे भी A एंड B डिफरेंट वैलेंसी हो, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे A एंड B हो, इस जगह पे X एंड Y हो, यानी इनके ऊपर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी, इस पे भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी। तो फर्स्ट कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड है एटलीस्ट टू डिफरेंट वैलेंसी, इस तरीके से। ऐसे साइक्लिक के अंदर यदि हम देखते हैं तो दिस वन इज साइक्लिक। अब यहां पे टू वैलेंसी है, यहां पे टू वैलेंसी, यदि इधर हाइड्रोजन है इधर Cl है, मान लिया इधर हाइड्रोजन है इधर भी Cl है, तो इसके ऊपर डिफरेंट वैलेंसी हुई, ये दोनों भी क्या हुई, डिफरेंट वैलेंसी हुई। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड सेंटर हुआ। अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो सकती, तो दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है इसमें, और टू जो सेंटर है उन पे डिफरेंट वैलेंसी है। तो ये दो कंडीशन होगी किसकी, ज्योमेट्रिकल की। थर्ड कंडीशन जो है कि डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट between two particular group should be changed by change their position, इस तरीके से। या फिर इसी पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट वैलेंसी should be present in same plane at restricted center। जैसे
C डबल बॉन्ड C, तो ये A और B, दिस A एंड B, इस तरीके से तो रिस्ट्रिक्टेड है। ये दोनों वैलेंसी और ये दोनों वैलेंसी क्या है, सेम प्लेन में। अब जैसे ये डिस्टेंस D1 है, यदि C डबल बॉन्ड C, यदि मैं चेंज कर दूं BA, इसको वही रखूं A एंड B, तो अब ये जो डिस्टेंस है D2, तो D1 इज नॉट इक्वल होना चाहिए D2, तभी हम कहेंगे कि यदि सेम होगा तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यदि वैलेंसी को स्विच करें तो स्विच करने के बाद पर्टिकुलर टू वैलेंसी के बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे हम ये कहें कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, जैसे ये, अब यहां पे A B इस प्लेन में, तो यहां पे A और B जो है वो अपोजिट प्लेन में आएंगे इस तरीके से। अब A के बीच में डिस्टेंस मान लिया D1 है, और यदि आप यहां पे पोजीशन पे B और इस जगह पे A लेके आए, तो A एंड B, यहां भी डिस्टेंस जो है ये 2D के अंदर है इसलिए आपको अलग अलग लग रहा होगा, बाकी इस तरीके से है जैसे ये A है और दूसरा A इधर है, तो ये पर्टिकुलर सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये D1 इधर है, इधर ले जाए तो D2 जो है वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। D1 इक्वल टू D2, और D1 यदि इक्वल टू D2 होगा तो ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और पहला जो पॉइंट है, ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में होनी चाहिए। यदि ये डिफरेंट प्लेन में होंगी तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें कि इफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड इन ओड नंबर यदि हैं तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। और इफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड इन इवन नंबर यदि होंगे तो फिर वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल वहां पे नहीं होगी। तो इसका क्या रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है कि आइसोटोप आर कंसिडर्ड इन डिफरेंट वैलेंसी, डिफरेंट वैलेंसी यानी जितने भी आइसोटोप है उन सबको हम अलग अलग वैलेंसी के अंदर काउंट करेंगे। सेकंड, लोन पेयर इज ऑल्सो काउंट एज ए वैलेंसी, यानी लोन पेयर को भी किसकी तरह काउंट करेंगे, एज ए वैलेंसी शो करेंगे, काउंट करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर, यानी एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। डायस्टीरियोमर का मतलब होता है मिरर, नोट मिरर इमेज, नोट मिरर इमेज एंड कैन नॉट सुपर इम्पोज, यानी मिरर इमेज भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि ये के है, दूसरा ये इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर से वन, ये ग्रुप ये वाला और ये वाला, यहां भी इस पर्टिकुलर से इस तरीके से चार है, बट ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। तो आइसोटोप को डिफरेंट वैलेंसी में काउंट करेंगे, लोन पेयर को भी एज ए वैलेंसी काउंट करेंगे, और जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं, यानी कि मिरर इमेज नहीं होते और कैन नॉट सुपर इम्पोज होते हैं, इस तरीके से। अब देखो, जैसे हमसे ये कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कौन से कंपाउंड जो है जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं।
जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड जो है CH3 डबल बॉन्ड CH2, फोर्थ जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, फिफ्थ जो है CH3 डबल बॉन्ड CHCl, सिक्स नंबर जो है CH3Cl CHD, सेवन नंबर जो है CH3CD3 डबल बॉन्ड Cl35 एंड Cl37। यस, एट जो है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नाइन जो है फॉर एग्जांपल ये स्पीसीज है। 10 जो है कि CH3 CH डबल बॉन्ड NH है। 11 जो है CH3 डबल बॉन्ड NCH3 है। CH2 डबल बॉन्ड NCH3 है। 12 जो है PH CH डबल बॉन्ड NOH है। 13 जो है CH3 CH डबल बॉन्ड NCH3 है। 14 जो है CH3 N डबल बॉन्ड NCH3 है। 15 जो है Br N डबल बॉन्ड NCl है। 16 जो है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है। 17 जैसे हम कहें कि CH3 CHO है। 18 NH NH, ये मान लो D है, इधर भी D है। 19 जो है फॉर एग्जांपल CH3 एंड CH3 है। 20 जो है CH3 Cl है। 21 जो है वो मान लिया Br एंड CH3 है। यानी इस तरीके से आपको एग्जांपल दे रहे हैं। अब हम ये कहें कि कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यदि हम यहां से देखें तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन डिफरेंट सेंटर पे दोनों वैलेंसी क्या है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखिए रिस्ट्रिक्टेड सेंटर है, इसके ऊपर दो वैलेंसी डिफरेंट है, यानी हाइड्रोजन एंड CH3, लेकिन इस पे सेम है तो ये भी शो नहीं करेगा। और इनकी वैलेंसी चेंज करने से सामने वाले एटम सेम है, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। CH3 दोनों वैलेंसी सेम है, इधर भी दोनों सेम है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, CH3 एंड हाइड्रोजन डिफरेंट वैलेंसी है, इधर भी CH3 एंड हाइड्रोजन डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये कंपाउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये दोनों वैलेंसी सेम आ गई, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सेंटर CH3 एंड Cl डिफरेंट वैलेंसी है, CHD यानी एक हाइड्रोजन है और दूसरा ड्यूटेरियम है, इसका मतलब आइसोटोप आर कंसिडरिंग डिफरेंट वैलेंसी, अभी हमने डिस्कस किया, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। CH3 एंड CD3 दोनों डिफरेंट वैलेंसी है, Cl35 एंड Cl37 ये भी दोनों डिफरेंट वैलेंसी है क्योंकि आइसोटोप है और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा। यहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन ये दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये भी शो नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके अंदर देखें तो ये CH2 यहाँ हाइड्रोजन और ये CH2 इधर भी क्या है, हाइड्रोजन, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस पे दोनों वैलेंसी सेम हो गई, तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये वैलेंसी यानी डिफरेंट है, इस पे भी एक हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये शो करेगा और ये फिर से शो नहीं करेगा। लेकिन कंपाउंड के बारे में पूछे तो हम कहेंगे कि ये शो करेगा। अब C डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक ये लोन पेयर. लोन पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वैलेंसी, कंसिडर एज ए वैलेंसी. तो लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन और CH3 भी डिफरेंट होगा, तो ये कंपाउंड भी शो करेगा. इसके अंदर देखें तो यहाँ लोन पेयर एंड CH3, इस साइड में तो डिफरेंट वैलेंसी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन इधर दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये शो नहीं करेगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर एंड OH डिफरेंट वैलेंसी, हाइड्रोजन एंड PH डिफरेंट वैलेंसी, तो ये शो करेगा. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CH3 डिफरेंट वैलेंसी है, लोन पेयर एंड CH3 भी डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये भी शो करेगा. ये डबल बॉन्ड है, लोन पेयर एंड CH3 डिफरेंट वैलेंसी है, लोन पेयर एंड CH3 डिफरेंट वैलेंसी है, तो ये भी शो करेगा. यहाँ लोन पेयर एंड Br और इधर लोन पेयर एंड CH